नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन की जो हमारी श्रृंखला चल रही है। आज उस श्रृंखला में एक और जन्म कुंडली लेकर, यह जन्म कुंडली युवक की है और जन्म तारीख पर पहले जरा नजर डाल लीजिए। 27 अप्रैल 1991, जन्म समय 11:50, जन्म स्थान गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। प्रिय दर्शकों, आज इस जन्म कुंडली के संबंध में न तो कोई प्रश्न है, न तो मुझे कुछ ज्यादा इसके बारे में बताना है, क्योंकि ये जन्म कुंडली बहुत कुछ खुद ही कह रही है। जरा नजर एक डाल लें आप। ये कर्क लग्न की कुंडली आप देख रहे हैं। लग्नपति बनते हैं चंद्रमा, जाकर के जन्म कुंडली के तीसरे भाव में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं बुध। वो कहां पर जाकर के बैठे हैं तो जन्म कुंडली के नवम में नीच राशि में बैठे हैं, वक्र अवस्था में। जिसकी राशि में नीच के हुए हैं, जाकर के वो उच्च का होकर के अपनी नवीं दृष्टि से देख रहा है। तो यहां बुध उच्च के समान फल देने वाले। तो लग्न में देव गुरु बृहस्पति उच्च के, दसम में सूर्य दिग्बली और वो भी उच्च के, और सप्तम में शनिदेव दिग्बली। तो तीन ग्रह जन्म कुंडली के केंद्र में दिग्बली, तो सीधी सी बात है, ये दिग्बल योग हो गया। ऊपर से दसम में सूर्य का उच्च राशि में जाकर के बैठना, आप समझ सकते हैं धनपति जाकर के जन्म कुंडली के दसम में। वैसे तो एक सूत्र मैंने आपको बताया था कि द्वितीय भाव का स्वामी जाकर के जन्म कुंडली के दसम भाव में बैठे तो ऐसा जातक एक गरीब परिवार में भी जन्मा हो तब भी अपने जीवन काल में अपने पुरुषार्थ से वो महाधनवान हो जाता है। इनके लिए तो ये बात ही नहीं है। माता और पिता दोनों के दोनों सरकारी नौकरी में बड़े पद पर, और ये भी सरकारी नौकरी में ही हैं बड़े पद पर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली अपनी कहानी खुद ही कहती है। अगर आप इनकी जन्म कुंडली को खोल चुके हैं, देखेंगे तो षड्बल पर नजर डालिए, और षड्बल पर नजर डालते ही आपको समझ में आ जाएगा ये कुंडली अपनी कहानी खुद ही कह रही है। षड्बल में सूर्य, गुरु, शुक्र, शनि, सभी के सभी ग्रह इतने बलवान अवस्था में दिखाई पड़ रहे हैं। और उसमें विचार ही क्या करना, सूर्य की स्थिति आप देख रहे हैं। नौमांश में भी जाकर के अगर आप देखते हैं तो सूर्य दसम में ही आपको दिखाई पड़ेंगे। गुरु लग्नगत, नौमांश में एक शनिदेव जरूर नीच राशि में आपको दिखाई पड़ेंगे। बाकी के सभी ग्रहों की स्थिति अगर देखें तो चलित में एक परिवर्तन आपको इस कुंडली में दिखेगा। चंद्रमा तृतीय का फल न दे करके चतुर्थ का फल दे रहे हैं। मैंने जब पहली बार इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन किया था तो मैं हमेशा से यही कहा करता हूं कि ग्रह अपना काम कभी नहीं छोड़ते। तो इनको जब ये 6 वर्ष के थे तब से लेकर के 24 वर्ष की अवस्था तक इनको राहु की दशा थी। और मैं हमेशा कहा करता हूं कि राहु की दशा शिक्षा में बाधा उत्पन्न करा देती है। अब आपको मैं बताऊं कि इनकी कुंडली में वैसे आप एक नजर डालिए तो राहु सप्तम का फल दे रहे हैं। ये राहु और केतु इस कुंडली में मात्र 2 ऐसे ग्रह हैं जो मृत अवस्था में हैं, पर फिर भी मृत होने के बावजूद उनका कुछ तो प्रभाव हो। सो मैंने पूछा इनसे कि राहु की दशा के दौरान आपकी शिक्षा अवश्य बाधित होनी चाहिए थी। भले ही आप पद पर हैं, लेकिन आपकी शिक्षा बाधित होनी चाहिए थी। इन्होंने अपनी पूरी बात बताई कि मैं पढ़ने में शुरू से ही बहुत तेज था, पढ़ाई मेरी कहीं कमजोर नहीं थी, और मैं बहुत कम उम्र में ही बाहर पढ़ने के लिए चला गया था। लेकिन राहु की जिस दशा काल का आप वर्णन कर रहे हैं, उस समय में अंतिम में, ये लगभग इनकी उम्र तब 23 से 24 वर्ष की थी, यानी आखिरी समय में, इन्होंने कहा कि उस समय अंतिम में कुछ गलत संगति मुझे लग गई थी, लेकिन बाकी की मुझे कोई विशेष परेशानी राहु ने नहीं दिया। उसके पीछे का कारण यही है कि राहु इस कुंडली में वैसे तो मृत अवस्था में है, और शिक्षा भाव का स्वामी वो जाकर के जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठा है। सो शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश गए। उच्च शिक्षा का स्वामी लग्न में, और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम पर। अब मैंने जैसा कहा कि इस कुंडली में बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। अभी के दिनों में ये दूसरी बार जब मुझसे मिले तभी मैंने इनसे कहा कि मैं आपकी भी कुंडली अपने दर्शकों को दिखाऊंगा कि भाई इस कुंडली को ज्यादा विचारणीय नहीं है, जब कुंडली में ग्रह स्थिति ही इतनी मजबूत है। यहां एक चीज गौर करिए तो शुक्र भी लाभ भाव में लाभेश बनकर के बैठे हैं। यानी अब इस कुंडली में विचारणीय अगर तथ्य हो तो हम एक विचार चंद्रमा को लेकर के कर सकते हैं। हालांकि वो चंद्रमा बुध की दृष्टि से दृष्ट है और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का चंद्रमा है। कन्या राशि होने के चलते अब सरकारी नौकरी में है तो गाहे बगाहे मानसिक अशांति आती रहती है। वो हमारा विषय ही नहीं है, क्योंकि वो कुंडली अध्ययन का विषय हो जाएगा। हमारा ये जो कार्यक्रम चल रहा है, केस स्टडी हम इसे कह सकते हैं, जो श्रृंखला हमारी चल रही है, इसमें हम ग्रहों के प्रभाव को देखने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कोई अगर बुलंदी पर पहुंचा तो क्यों, और किसी ने अपने जीवन काल में पतन देखा तो क्यों।
तो आप इस कुंडली में अगर बुलंदी के जितने भी कारण देख सकते हैं वो आपके सम्मुख है। अब यहां देखिए, सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में जाकर के बैठा हुआ है, शनिदेव हैं। सप्तम भाव पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, परंतु शुक्र इनकी कुंडली में स्वगृही होकर के सूर्य और मंगल के मध्य पापकर्तर योग में है। विवाह इनका हो चुका है। वैवाहिक जीवन इनका कहना है कि ठीक है। मैंने अपनी तरफ से कहा था कि मतभेद और परेशानी तो होनी ही चाहिए, क्योंकि मैं जिस कुंडली को देख रहा हूं यहां शनिदेव स्वगृही हैं, और मैं अपने कार्यक्रमों में हमेशा कहता रहा हूं कि मकर, कन्या और वृषभ में यदि शनिदेव हैं तो दाम्पत्य जीवन का सुख न इधर मिला है न उधर मिलेगा। और शनिदेव नौमांस में नीच के भी हो रहे हैं। हालांकि देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो उसके पीछे एक आध तर्क ये है कि इनकी जीवन साथी भी जो है वो भी सरकारी नौकरी में बड़े पद पर हैं, तो कई बार जीवन में व्यस्तता तो इन लोगों की रहती ही है। तो एक तरह से देखें तो उसमें उम्र के इसी पड़ाव पर भागम भाग है जीवन में। पर एक बात सदैव ध्यान रखिएगा, तरीका चाहे जैसे भी हो, यहाँ जन्म कुंडली की जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, सप्तम पति सप्तम में जरूर बैठे हैं, नौमांस में वो नीच के हो रहे हैं, शुक्र पाप मध्यत्व में है, तो दाम्पत्य जीवन में कमोबेश परेशानी आएगी अवश्य, मतभेद होगा ही होगा। और कई बार क्या होता है कि जब बहुत बड़े पद पर हो व्यक्ति या जीवन में बहुत सफलता हासिल कर लिया हो, तो वो कई बार तो खुद से ही थक जाता है, तो बहुत लड़ना झगड़ना उसको नहीं आता। देखिए, लड़ाई झगड़ा भी, वैसे तो लड़ाई झगड़ा कहाँ नहीं है, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे हर घर में है, लेकिन कई बार लड़ाई झगड़े के पीछे अभाव भी काम करता है। हमेशा याद रखिए, ज्योतिषी इस बात का सदैव ख्याल रखे कि देश काल परिस्थिति, तो किसी के भी जीवन में परेशानियों में ग्रह के साथ साथ अभाव एक बहुत बड़ा कारण है कि अभाव के प्रभाव में व्यक्ति मतभेद करता है, लड़ाई झगड़ा करता है। तो यहां अभाव नहीं है, और घर में अगर 4 सदस्य हैं तो चारों के चारों व्यस्त अवस्था में है। अभी इनको संतति का सुख प्राप्त नहीं हो सका है, होगा, संतति भी इनसे दूर ही वाली स्थिति में रहेगी। हालांकि देव गुरु की दृष्टि है तो संतति सुख इत्यादि तो है, लेकिन संतति सुख इनको प्राप्त नहीं है, होगी तो समय का तय करेगा वो। प्रिय दर्शकों, पिता और पिता के कारक अगर देखें तो सूर्य वो जाकर के बैठे हुए हैं कुंडली में दशम में, पिता भाव का स्वामी जाकर के 12वें में बैठा हुआ है। इनका कहना है कि मुझे पिता से तो बहुत सुख मिला, परंतु मेरी माता के साथ मेरे संबंध कुछ बहुत अच्छा नहीं रह पाए। हालांकि मुझे लगता है कि ये कुंडली का विषय नहीं है। कारण, कई बार क्या होता है कि माताएं बच्चों के पीछे पड़ी रहती हैं, उसको वो आगे बढ़ाना चाहती हैं। कई बार पिता अपने कार्य में व्यस्त रहने के चलते बच्चे को उतना ज़्यादा बोल नहीं पाते, और जब 2 दिन के लिए आए भी बच्चे पर के पास तो वो डांट नहीं पाते हैं, तो बच्चे को लगता है कि नहीं, माँ ही ज़्यादा मेरी शत्रु है। हालांकि इनका कहना है कि ये बात नहीं है, मेरी माता इतनी ज़्यादा व्यस्त रही हैं अपने जीवन में कि उन्होंने मेरा ख्याल कम ही रखा है। देखिए, अलग अलग लोगों की अलग अलग तरह की परिस्थिति। इस कुंडली में आप जरा कल्पना करें कि कौन सा वो सुख है जो कहीं से कम आपको दिखाई पड़ता हो, परंतु आप देखेंगे कि मां के घर का मालिक वही सुख भाव है, शुक्र बैठे स्वगृही हैं। सो आप कल्पना कर सकते हैं कि पिता बड़े पद पर, बहुत कम उम्र से इनको विदेश भेजा गया था पढ़ने के लिए, कोई कमी नहीं थी, हर तरह का सुख। ये न भी कुछ करे तो इतना है इनके परिवार में कि कुछ नहीं चाहिए इनको, पर फिर भी बड़े पद पर हैं। जरा सोच के देखिए कि सुख का सब कुछ, परंतु वो सुख पाप कर्तरी योग में और सुख भाव पर शनि की दृष्टि, चंद्रमा के मद्रुम अगर भंग हम मान लेते हैं क्योंकि शुक्ल पक्ष चतुर्दशी का है, तब भी देखा जाए तो कोई बहुत मजबूत स्थिति चंद्रमा की मैं इस मामले में तो नहीं कहूंगा। लग्नेश बनकर के तृतीय में बैठे हैं, सो खुद संघर्ष किए। माता भी इनकी अपने आप में बेहद संघर्ष करने वाली और भद्र महिला। शनि की दृष्टि उच्च दृष्टि है, सो मां से भी इनको हर सुख मिला, पर वो सुख कि एक मातृत्व वाला, वो प्रायः ऐसा देखने में आता है कि बहुत बड़े परिवारों में बच्चों को मातृत्व सुख कम ही मिल पाता है या पितृ सुख कम ही मिल पाता है। माता पिता इतने व्यस्त रहते हैं कि बस पालने वाले नौकर चाकर ही होते, वही पालते हैं बच्चों को। बाकी इस कुंडली में कुछ भी ज़्यादा विचारणीय नहीं है, सब कुछ इनके जीवन में ठीक है। हाँ, ये हमेशा ध्यान रखा जाए, एक ज्योतिषी होने के नाते या एक ज्योतिष विषय पर चर्चा करने के नाते, प्रकृति ने चाहे कुंडली कितनी भी बेहतर क्यों न दी हो, राम जी से बेहतर कुंडली किसी की थोड़ी हो सकती है, परंतु परीक्षा हर किसी की है, चाहे वो कोई भी हो। याद रखिए कि परीक्षा सबकी है। इनके भी जीवन काल में भी आने वाले दिनों में भी गुरु की दशा में केतु चल रहा है, आने वाले दिनों में गुरु की दशा समापन के बाद शनिदेव की दशा आएगी। शनिदेव वैसे तो शश महापुरुष योग का निर्माण किए इस कुंडली में बैठे हुए हैं, परंतु इस लग्न के वो कारक ग्रह नहीं है। हालांकि वो शश महापुरुष योग में और दिग्बली होकर के बैठे हैं, अतः उनसे बहुत ज्यादा
चिंता की आवश्यकता नहीं, कोई परेशानी नहीं की, लेकिन इनके मन में विचार वर्तमान समय में कुछ फितूर उत्पन्न हो रहे थे कि मैं सोच रहा हूं नौकरी छोड़ करके अपना कुछ खुद का कर लूं, लोगों की सेवा करने का जैसा कोई काम हो। हालांकि मैंने इनको समझाया कि अभी राशि से शनि पंचम आपके चल रहे हैं, इसलिए आपके मन में फितूर उत्पन्न हो रहा है। सो अभी तत्क्षण आप ऐसा कोई निर्णय भूल कर भी मत लीजिएगा, अगर लेंगे तो आपको काफी मुसीबत होने वाली है। तो कुल मिलाकर के ऐसे निर्णयों से वैसे तो मैंने इनको रोक दिया है, लेकिन मैं जानता हूं कि ग्रह अपना काम करेगा और इनको खींच करके ले जाएगा उधर जहां भटकाव मन में आया। तो हो सकता है परेशानियां और आगे चल करके दाम्पत्य जीवन में भी कुछ मतभेद इत्यादि की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना रहेगी। बाकी इस कुंडली में न तो कोई प्रश्न था न कोई दिक्कत। आप इस कुंडली को देखिए और इस कुंडली पर रिसर्च करिए, षडबल इस कुंडली का देखिए। चाहे तो आप बाकी के भी चार्टों को भी जाकर के देख सकते हैं। मैं हमेशा कहा करता हूं कि जब कुंडली को आप खोलें और खोलते ही पता चल जाता है कि कुंडली क्या कहने वाली है आपसे, फिर तो आपको ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती कि आप बहुत दूर जाएं, और सामने उसका प्रमाण भी मिल ही जाता है। फिर भी स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए आप इस कुंडली को और ज्यादा गहन अध्ययन करना चाहें तो आगे तक जाकर के इसके बाकी के षडवर्गों को भी जरूर देखिए, समझने का प्रयत्न करिए, आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए और पुनः कल एक और नई कुंडली के साथ आप सबके सम्मुख, एक और केस स्टडी करने के लिए आप सबके सम्मुख मैं उपस्थित रहूंगा। स्टडी मैं नहीं कर रहा हूं, स्टडी हम सभी कर रहे हैं। मैं तो एक बस कुंडली रख रहा हूं ग्रहों की चर्चा हेतु, और मैं चाहता हूं कि मेरे दर्शक इस पर रिसर्च करें, खोज करें और ज्योतिष को और बेहतर ढंग से समझने का प्रयत्न करें। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।